हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये हमारी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स को। तो आज है 21 तारीख और हम 21 तारीख का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी के लिए, जो जितने भी बच्चे जो सुबह सुबह इस क्लास को देखते हैं, उन सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आज एक बहुत शानदार दिन रहा आप सभी के लिए। और आप सभी के लिए भी मैं बोलूँगा कि भाई, इस दिन की जब भी शुरुआत करो तो एवरी डे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हर दिन जब सुबह उठते हो ना, तो इस वीडियो को जब आप देखते हो तो डेफिनेटली अपने माइंड में एक इम्प्रिंट डाल दिया करो कि आपको यूपीएससी ईपीएफओ ऑफिसर बनना है, हर हाल में बनना है। उसके लिए जो कुछ भी लगेगा, जो भी सेक्रीफाइस लगेगा, मैं करूँगा या मैं करूँगी, लेकिन इस पोस्ट को तो मैं क्लियर करके रहूँगा। ठीक है गाइस। तो वो सभी एस्पिरेंट जो यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और सुबह से एक टारगेट बना लीजिए आज कि आज आप दिन में इतना काम करने वाले हैं अपने पढ़ाई को लेकर, और जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाएगा जब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो आज 21 में और 21 में का हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले, और यहाँ पर हम भी अपना टारगेट फिक्स करते कि आज दिन भर में हमें 1000 लाइक ज़रूर चाहिए इस वीडियो पर। ठीक है। और आप सभी के लिए भी अपने अपने टारगेट सेट डेली करने होंगे और डेली उन टारगेट को अचीव कीजिए। डेफिनेटली आप 4 अक्टूबर को जब पेपर दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो डेली टारगेट अचीव किए थे वो कहीं ना कहीं आपको आपके रिज़ल्ट के बहुत करीब ले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का 21 मई का। वो है कि आवास और शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। कचरा मुक्त शहरों की 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। तो ऐसे कितने शहर हैं जिन्हें कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया था और उसकी 5 स्टार रेटिंग दी गई थी? 5, 6, 7 या 8? तो चलिए हम देखते हैं कि 19 मई 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची जारी की है, जिसमें 5 शहरों को लिया गया। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 5 शहरों को लिया गया। अब ये 5 शहर कौन कौन से हैं? अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। 1, 2, 3, 4, 5 है ना। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 5 शहरों को दिया गया है। ठीक है, को स्टार रेटिंग, और 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग दी गई और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। रेटिंग प्रणाली जो है ये इस मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त होने की दशा में ये रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई थी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली कचरा प्रबंधन के लिए जो है एक अच्छा कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? मौसम विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर है कि वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है। याद रखेंगे, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की क्या है? एक एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम का पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग करना है। ठीक है। और यह कार्य भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के सहयोग से संपादित किया जाता है। अब इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 आपका आंसर सही है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये जो 3 श्रेणियाँ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह से रही। पहला है आपका येलो अलर्ट, दूसरा है आपका ऑरेंज अलर्ट और तीसरा है आपका रेड अलर्ट। ठीक है ना। ऑरेंज अलर्ट एक चेतावनी, रेड येलो अलर्ट जो होती है वो एक जानकारी का अलर्ट होता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। ऑरेंज अलर्ट थोड़ा उससे ज़्यादा क्रिटिकल है कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। और रेड अलर्ट मतलब जब आपको उस जगह को छोड़ना ही है। ठीक है, या ये खतरा आने ही वाला है, आप याद रखेंगे। तो आईएमडी का मुख्यालय जो है, आईएमडी का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय 1905 में शिमला में और बाद में 1928 में यह पुणे में और अब करेंटली यह दिल्ली में स्थानांतरित हो चुका है। तो ये पूरी इसकी जानकारी है दोस्तों। चलिए, और इसने ही हाल ही में चेतावनी दी थी कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जो अम्फान है यह आगे बढ़ रहा है, जिसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अधिनियम जिसके तहत फ्लाइट और समुद्री यात्रा के दौरान फ़ोन कॉल
कॉल और इंटरनेट के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। अब तक आप सभी को पता होगा कि जब भी हम एरोप्लेन में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, तो हमें बोला जाता है कि हम अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लें या उसे फ्लाइट मोड में डाल लें। लेकिन अब फ़ोन कॉल करने की और इंटरनेट उपयोग करने की जो सुविधा है प्रदान की गई और इसकी अनुमति भी प्रदान की गई है, तो यह किस अधिनियम के तहत किया गया है? उड़ान और समुद्री संयोजकता अधिनियम 2017 या 2018 या 2019 या 2020 नियम वही है। चलिए आइए देख लेते हैं कि उड़ान और समुद्री संयोजकता नियम 2018 को अधिसूचित करके यह जो अनुमति प्रदान की गई है ना, जिसके तहत उड़ान और समुद्री यात्रा के दौरान फ़ोन कॉल और इंटरनेट की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत भारतीय और विदेशी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को एक वैध लाइसेंस रखने वाली भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी और इसमें इन फ्लाइट और समुद्री यात्रा के दौरान डेटा सेवाएं अब प्रारंभ की जा सकेंगी। तो यह किसके द्वारा किया गया है? इसे समुद्री कनेक्टिविटी नियम 2018 भी कहा जा रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पंजाब सरकार के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी परियोजना बुड्ढा नाला नवीनीकरण किससे संबंधित है? इस पर क्वेश्चन मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। बुड्ढा नाला किस शहर से संबंधित है? लुधियाना, चंडीगढ़, कपूरथला या अमृतसर? तो चलिए ये देखते हैं कि जो बुड्ढा नाला है ये लुधियाना में एक अत्यंत प्रदूषित नाला है, ठीक है। और इसके नवीनीकरण के लिए एक योजना बनाई गई जिसमें 650 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि जो है प्रदान की गई है, जिसके तहत 27.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला अतिरिक्त सीवेज निस्तारण संस्थान की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो शुद्धिकरण का काम बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है और यह हमें ये याद रखना होगा कि इस गंदे नाले के कारण जो सतलज नदी है उसका पानी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और सतलज नदी के प्रदूषण को बचाने के लिए इस नाले को ठीक किया जा रहा है, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पैनल गठन किया गया है? ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि मुगल साम्राज्य दारा सिको जो कि 1615 से 1659 तक रहे थे, उनकी कब्र का पता लगाने के लिए एक गठन किया गया है एक समिति का। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है हाल ही में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईरान ने अपनी मुद्रास्फीति से बचने के लिए, निपटने के लिए नई मुद्रा शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है हाल में? तो इन सभी को जो है वो कचरा मुक्त घोषित किया। अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह की रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है और 1 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग में 5 शहर हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके 65 शहर हैं और यहाँ पर 1 में आपके 70 शहर हैं टोटल। आगे बढ़ते, ई नाम मार्केट से देश भर की कितनी मंडियाँ जुड़ गई हैं? ई नाम मार्केट से देश भर की 1000 मंडियों को जोड़ दिया गया है और बेसिकली ये डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत का कदम है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह नड्डा जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत का यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा बैंक वीडियो के द्वारा केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे बैंक वाले कस्टमर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं और इसका काम होता है फ्रॉड को बचाना, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो के द्वारा केवाईसी स्वीकार किया है। तो पहला बैंक कौन बन गया है? कोटक महिंद्रा ऐसा पहला बैंक बन गया। आगे बढ़ते 11वां, हाल ही में किस राज्य में डेमिसाइल एक्ट लागू हुआ है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो डेमिसाइल एक्ट जो है लागू हुआ है। आगे बढ़ते 12वें क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विद्यालयों को चुना गया है? तो ये कल ही मैंने आपको बताया था कि 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम के तहत चुना गया है और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया और भारत सरकार जो है वो DTH के माध्यम से कुछ चैनल उपलब्ध कराई जिसमें हर एक चैनल एक डेडिकेटेड क्लास के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने बॉल को चमकने के लिए थूक लगाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जो बॉलर्स होते थे वो बॉल को चमकाए रखने के लिए उस पर थूक लगाते थे, इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ते, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ, वे कौन थे? रत्नाकर मतकरी जिनका अभी निधन हुआ, ये एक फेमस राइटर थे, प्रसिद्ध लेखक थे,
आगे बढ़ते 15वें क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह घोषणा की है कि वह एक पब्लिक हेल्थ स्कूल जो है वह स्थापित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के भी 15 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको चीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और हम आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे आपकी यूपीएससी पीएफओ की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।